So now I put the value इन इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट किया। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को पुट करूंगा तो क्या आएगा, बी पी इज इक्वल टू, बी का जगह पुट करिए ए अपॉन वाई प्लस 2y। एम आई राइट? दिस इज द वैल्यू ऑफ पी। ये मेरे पास पी का वैल्यू आया, इट इज द पेरीमीटर। इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। सभी बच्चे बहुत अच्छे से एक बात जानते हैं कि अगर मुझे मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बनाना है तो मुझे गिवन डिस्चार्ज के लिए पेरीमीटर को रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी वो सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल कहलाएगा। चलिए, तो मैं अगर आपके सामने मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की बात करता हूं तो मुझे पी को मिनिमम करना पड़ेगा। मैं अगर पी को मिनिमम करूंगा तो किस तरीके से पी को मिनिमम करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग मैथमेटिक्स का एक छोटा सा टर्म्स जानते हैं। अब वो क्या टर्म जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बोलूं फॉर मिनिमम पेरीमीटर, अगर मैं आपके सामने बोलता हूं फॉर मिनिमम पेरीमीटर, अगर ये कलर अच्छे से विजिबल नहीं है तो पेन को चेंज कर लेता हूं। देखिएगा बहुत ध्यान से, मैंने आपके सामने बोला, मैं यहां पर बोलता हूं फॉर मिनिमम पेरीमीटर। अगर मैं मिनिमम पेरीमीटर चाहता हूं, अगर मैं क्या करना चाहता हूं, अगर मैं पेरीमीटर को मिनिमम करना चाहता हूं, सभी बच्चे क्या जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं पेरीमीटर को मिनिमम करना अगर मान लीजिए मैं इसको मोस्ट इकोनॉमिकल बनाना चाहता हूं तो मिनिमम पेरीमीटर करना पड़ेगा। पेरीमीटर को मिनिमम करूंगा, मटेरियल कम लगेगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम आएगा, सेक्शन इज बिकम, जो सेक्शन होगा वो सेक्शन कैसा हो जाएगा, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, फॉर मिनिमम पेरीमीटर, अगर मैं पेरीमीटर को मिनिमम करना चाहता हूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट मिनिमम पेरीमीटर हियर, तो पेरीमीटर को मिनिमम कैसे किया जा सकता है, डीपी अपॉन, मैं पेरीमीटर को मिनिमम करूंगा तो भाई मिनिमम पेरीमीटर किस तरीके से किया जाएगा, भाई मिनिमम मैक्सिमम लगाना पड़ेगा। क्या बोलता था, अगर मुझे पी को मिनिमम करना है तो डीपी अपॉन डीवाई इज इक्वल टू 0। एम आई राइट? ये सभी लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, डीपी अपॉन डीवाई इज इक्वल टू 0। सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, डीपी अपॉन डीवाई इज इक्वल टू 0। मुझे पेरीमीटर को y के रिस्पेक्ट में मिनिमम करना पड़ेगा, यानी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करना पड़ेगा। ये मिनिमम मैक्सिमा का फंक्शन होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, सो माइनस ए अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस ए अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एम आई राइट? यही होगा कि नहीं होगा? बहुत ध्यान से देखिए, P इज इक्वल टू ए अपॉन वाई प्लस 2y था, ए अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन वाई स्क्वायर, और इसका करूंगा तो 2 इज द कांस्टेंट, y का हो जाएगा 1। क्लियर? ये हो गया। अगर मान लीजिए मैं एरिया की बात करूं, अच्छा रेक्टेंगुलर चैनल है, क्या आप सभी मुझे बता सकते हो रेक्टेंगुलर चैनल में एरिया कितना होगा? रेक्टेंगुलर चैनल का एरिया b इंटू वाई लिख सकता हूं क्या? सो पुट द वैल्यू हियर, हम वैल्यू पुट करते हैं। इफ यू पुट द वैल्यू हियर तो क्या आ जाएगा, माइनस बी मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वाई से वाई को उड़ा दो, एक वाई से एक वाई को चीर दो, तो क्या बचेगा मेरे पास, जो आएगा ये आएगा b इज इक्वल टू 2y। ठीक है ना? और अगर मैं आपके सामने y की बात करूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, तो मेरे पास y का वैल्यू आ जाएगा b अपॉन 2। एम आई राइट? ये जो y का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, y का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा b अपॉन 2। इसका मतलब क्या है सर, y का मतलब b अपॉन 2 आ गया। ठीक है ना? द वैल्यू ऑफ y इज बिकम b इज इक्वल b अपॉन 2, y का वैल्यू b अपॉन 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे पेरीमीटर को मिनिमम करना है या फिर मुझे मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे y को b अपॉन 2 यानी विड्थ अपॉन 2 के बराबर डेप्थ ऑफ फ्लो रखना पड़ेगा, या फिर b इज इक्वल टू 2y, है ना, यानी विड्थ को 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो रखना पड़ेगा, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए, तो मैं यहां से डिफरेंट पैरामीटर्स निकाल सकता हूं। अब कैसे डिफरेंट पैरामीटर निकालूंगा, जैसे सबसे पहले मैं आपके सामने बात करता हूं पहले डिफरेंट पैरामीटर के बारे में। फर्स्ट डिफरेंट पैरामीटर की आपके सामने बात करता हूं, जैसे मुझे निकालना है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होगी, मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए। इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर बेटा, या फिर इसको हाइड्रोलिक मीन रेडियस भी बोला जाता है। सभी बच्चों को यह बात मैं बता चुका हूं। देखिएगा, अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने बोला तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ
वेटेड एरिया टू वेटेड पेरीमीटर, ये वेटेड एरिया और वेटेड पेरीमीटर का रेशो है। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेटेड एरिया, वेटेड एरिया का वैल्यू मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा। वेटेड एरिया मेरे पास है b मल्टीप्लाई बाय वाई, और पेरीमीटर क्या था, पेरीमीटर मेरे पास था b प्लस 2/, क्लियर। लेकिन मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, मैं मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए काम कर रहा हूं। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की कंडीशन क्या आया, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन का कंसीडर आया, कंडीशन आया b इज इक्वल टू 2/, या फिर y इज इक्वल टू b/2। नाउ पुट द वैल्यू, आप वैल्यू को पुट करिएगा, पुट करो। b की जगह 2/, पुट कर सकता हूं, सो 2/, मल्टीप्लाई बाय b की जगह पुट किया 2/, प्लस 2/। नाउ व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू इज 2/, डिवाइडिंग बाय 4/। सो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, y से y को उड़ा दिया। सो व्हाट इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का वैल्यू है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस का वैल्यू कितना आया। सो द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक मीन रेडियस, जो वैल्यू निकल के आया, वैल्यू आ गया मेरे y/2, क्लियर। तो याद रखिएगा, सभी बच्चे बहुत अच्छे से स्टेटमेंट याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए मैं रेक्टेंगुलर चैनल की बात करता हूं, लेकिन चैनल कैसा होना चाहिए, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं आपके सामने मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की बात करूंगा, तो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के केस में जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होगा, वो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/2, यानी डेप्थ ऑफ फ्लो डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपके सामने सेकंड कंडीशन की बात करता हूं। सेकंड कंडीशन देखिए, मैं आपके सामने बात करता हूं, अगर मान लीजिए मुझे कभी भी वेटेड एरिया निकालना है, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट वेटेड एरिया, अगर मैं वेटेड एरिया निकालना चाहूं तो वेटेड एरिया किस तरीके से निकाल सकता हूं, वेटेड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है ना। वेटेड एरिया इज इक्वल टू, हम b मल्टीप्लाई बाय वाई लिखते थे, y को क्या, b को क्या लिख सकता हूं, 2y लिख सकता हूं, ठीक है। तो लिखिएगा 2y मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू a। तो अगर मैं a की बात करूं तो a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2y², समझ में आ गया। a का वैल्यू कितना हो गया, a इज इक्वल टू 2y², मैंने a की वैल्यू निकाल दिया। इसी तरीके से थोड़े से और आगे चलता हूं, बात करते हैं अपन थर्ड पैरामीटर के बारे में, और थर्ड पैरामीटर में आपके सामने डिस्क्राइब करता हूं बेटा, थर्ड पैरामीटर आपके सामने डिफाइन करता हूं। मैंने क्या क्या निकाल दिया, मैंने एरिया निकाल दिया। अब मैं आपके सामने बात करता हूं टॉप विड्थ का। इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ टॉप विड्थ, अगर मैं टॉप विड्थ कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो टॉप विड्थ क्या होगा, टॉप विड्थ t इज इक्वल टू होता है b। मैंने आपके सामने पहले ही बताया था, रेक्टेंगुलर चैनल के केस में, देखिए यहां कहीं बताया था, अगर मैं रेक्टेंगुलर चैनल के केस की बात करता हूं, तो रेक्टेंगुलर चैनल के केस में टॉप विड्थ जो होगा वो विड्थ ऑफ चैनल सेक्शन के ही बराबर होगा, ठीक है ना। टॉप विड्थ जो होगा वो विड्थ ऑफ चैनल सेक्शन के ही बराबर होगा। यानी कि अगर मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं, अगर मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं, क्या बात करूंगा, देखिएगा, अगर मैं टॉप विड्थ निकालना चाहता हूं, t इज इक्वल टू b, अच्छा b को मैं क्या लिख सकता हूं, 2y लिख सकता हूं। तो t इज इक्वल टू 2y, इट इज द टॉप विड्थ। ये हमने टॉप विड्थ निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं अपन वेटेड पेरीमीटर के बारे में। इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ वेटेड पेरीमीटर, ये सभी जो मैं निकाल रहा हूं ये मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की बातें हैं भाई साहब, क्लियर। देखिए बहुत ध्यान से, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट, मैं आपके सामने इंटरेस्टेड हूं कैलकुलेट करने के लिए फोर्थ इंपॉर्टेंट टास्क। देखिए फोर्थ इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, फोर्थ पैरामीटर में आपके सामने क्या डिफाइन करना चाहता हूं, फोर्थ पैरामीटर जो मैं आपके सामने डिफाइन करना चाहता हूं, इट इज वेटेड पेरीमीटर। अगर मैं आपके सामने वेटेड पेरीमीटर निकालना चाहूं, देखना बहुत ध्यान से, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट वेटेड पेरीमीटर, अगर मैं आपके सामने वेटेड पेरीमीटर की बात करूंगा, तो वेटेड पेरीमीटर p का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। वेटेड पेरीमीटर क्या होता था, b प्लस 2y, b को मैं क्या लिख सकता हूं, b को मैं 2y के बराबर लिख सकता हूं। सो पुट द वैल्यू को पुट किया तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y प्लस 2y। तो यहां पर वेटेड पेरीमीटर p का वैल्यू आ जाएगा 2 और 2 4y। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट इज द वैल्यू ऑफ वेटेड पेरीमीटर। ये वेटेड पेरीमीटर का वैल्यू आ गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। वेटेड एरिया निकाल दिया, अब भाई हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाला था, अब मैं आपके सामने निकालना चाहता हूं हाइड्रोलिक डेप्थ के लिए। काय को निकालना चाहता हूं, हाइड्रोलिक डेप्थ। तो देखिएगा मैं आपके सामने हाइड्रोलिक डेप्थ निकाल के बता देता हूं सर।
मैं आपके सामने हाइड्रोलिक डेप्थ निकाल लेता हूं। सो अगर मान लीजिए मैं आपके सामने फिफ्थ पार्ट की बात करता हूं, फिफ्थ पार्ट कौन सा, मैं आपके सामने बात करता हूं हाइड्रोलिक डेप्थ के बारे में। अगर मैं आपके सामने हाइड्रोलिक डेप्थ के बारे में बात करूंगा, हाइड्रोलिक डेप्थ, मैं आपके सामने हाइड्रोलिक डेप्थ की बात करता हूं। यदि मैं हाइड्रोलिक डेप्थ की बात करता हूं, यदि मैं हाइड्रोलिक डेप्थ की बात करूंगा, तो हाइड्रोलिक डेप्थ को मैं रिप्रेजेंट करता था कैपिटल डी से, और हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होता था, वेटेड एरिया अपॉन टॉप विड्थ। एम आई राइट? यही होता था कि नहीं, वेटेड एरिया अपॉन टॉप विड्थ, इट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक डेप्थ। ये हाइड्रोलिक डेप्थ का वैल्यू था। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू। देखो बेटा, ए को क्या लिखता था, ए को लिखता था बी मल्टीप्लाई बाय वाई। या फिर एक बात बताइए, एरिया का वैल्यू इस केस में कितना होता था, यानी अगर मान लीजिए मैं इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो एरिया का वैल्यू था 2/स्क्वायर। पुट करो यहां पर 2/स्क्वायर, और टी को क्या लिख सकता था, बी लिख सकता था। तो अगर मैं डी की बात करूंगा, हाइड्रोलिक डेप्थ की बात करूंगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा 2/स्क्वायर, और बी को कितना लिख सकता हूं, बी को लिख सकता हूं 2/। एम आई राइट? बी को 2/, लिख सकता हूं। यानी कि अगर मैं 2 से 2 को उड़ा दूं, 1/, से 1/, को उड़ा दूं, तो मेरे पास टॉप विड्थ का वैल्यू कितना बचता है, टॉप विड्थ इज इक्वल टू y। ठीक है ना, टॉप विड्थ का वैल्यू कितना बचता है बेटा, टॉप विड्थ इज इक्वल टू y, यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर ही टॉप विड्थ मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? सॉरी, डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, हाइड्रोलिक डेप्थ प्रोवाइड करना पड़ेगा। दिस इज अ हाइड्रोलिक डेप्थ। Hydraulic mean depth is the different. Hydraulic mean depth R is equal to A upon P. Hydraulic depth is equal to A upon top width T. Clear? चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में। और जितना भी मैंने पढ़ा उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूं। आपके सामने बात करता हूं मैं प्राउड नंबर के बारे में। ठीक है ना, इट इज 6th पॉइंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ना जाने कितना यूज होगा आपके ओपन चैनल फ्लो में, उसको नहीं बताया जा सकता। यदि मान लीजिए मैं आपके सामने प्राउड नंबर की बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू प्राउड नंबर, अगर मैं आपके सामने प्राउड नंबर की बात करूंगा, तो बेटा प्राउड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, प्राउड नंबर जनरली होता है v अपॉन अंडर रूट जी डी। सभी बच्चे याद रखिएगा, v अपॉन अंडर रूट जी डी। ठीक है ना, जी वाई कोई नहीं लिखेगा डायरेक्टली, v अपॉन अंडर रूट जी डी। डी का मतलब क्या था, हाइड्रोलिक डेप्थ। अरे आ रहा है समझ की नहीं, ईच एंड एवरी पैरामीटर पहले ही डिफाइन कर चुका हूं। डी का मतलब होता था हाइड्रोलिक डेप्थ। अब डी का मतलब हाइड्रोलिक डेप्थ था, लेकिन बात यह है कि मैं डी को काय के बराबर लिख सकता हूं, डी को वाई के बराबर लिख सकता हूं। नाउ पुट द वैल्यू, आप डायरेक्टली वैल्यू को पुट करिएगा। तो इस केस में रेक्टेंगुलर चैनल अगर मोस्ट इकोनॉमिकल है, तो प्राउड नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ प्राउड नंबर इज इक्वल टू v अपॉन अंडर रूट जी वाई। क्लियर, v अपॉन अंडर रूट जी वाई, इट इज द वैल्यू ऑफ प्राउड नंबर। ये मैंने आपके सामने प्राउड नंबर का वैल्यू लिखा, इट इज द वैल्यू ऑफ प्राउड नंबर। ये हमें प्राउड नंबर का वैल्यू आपके सामने मिल गया। समझ में आया? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो भाई आपको याद रखना है, जब भी मैं आपके सामने मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की बात करूंगा, तो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन में दीस आर द डिजाइन पैरामीटर्स, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, वेटेड एरिया, टॉप विड्थ, वेटेड पेरीमीटर, हाइड्रोलिक डेप्थ एंड प्राउड नंबर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। इसी तरीके से जब मैं प्रीवियस स्लाइड पर चलता हूं, सो दिस इज अवर कंडीशन, y is equal to b/2 and b is equal to 2y, and this is our complete derivation. It is also very very important for us. ठीक है, थोड़ा सा आगे चलता हूं। अभी अपन ने बात किया था, जो मैंने आपके सामने बात किया, वो बात बेटा हमने किया रेक्टेंगुलर चैनल के बारे में। लेकिन अब मैं सेकंड पे चलता हूं, दिस इज मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल। अगर मैं मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल की बात करूंगा, तो किस तरीके से देखना पड़ेगा, देखिए बहुत ध्यान से। आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन। ठीक है ना, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन की बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन, अगर मैं आपके सामने मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन की बात करूंगा, तो स्टेटमेंट सुनना बहुत ध्यान से, व्हाट आई विल डिस्कस। आपको समझाने के पहले मैं क्या करता हूं, एक ट्रेपेजॉइडल चैनल यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं।
आपको समझाने के पहले एक ट्रेपेजोइडल चैनल बनाने की कोशिश करता हूं, सभी लोग बहुत अच्छे से समझना, जब तक समझ ना आए आगे मत बढ़ना, इसको आराम से समझने की कोशिश करना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क में से एक है बेटा, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सिविल इंजीनियर को तो यानी ट्रेपेजोइडल चैनल ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन को बनाया, आपको इट मे बी लुकिंग लाइक अ ट्रेपेजोइडल, आपको ट्रेपेजोइडल के तरीके से दिख रहा होगा। स्टेटमेंट को सुनना, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने किस तरीके से स्टेटमेंट को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। मैंने आपके सामने बोला इस ट्रेपेजोइडल चैनल में वाटर इतनी डेप्थ पर फ्लो हो रहा होगा, ठीक है ना, वाटर इतनी डेप्थ पर फ्लो हो रहा होगा इस ट्रेपेजोइडल चैनल में। अब इस ट्रेपेजोइडल चैनल में वाटर इतनी डेप्थ पर फ्लो हो रहा होगा, ये जितना भी मैं बता रहा हूं इट इज अ क्रॉस सेक्शनल व्यू, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, क्लियर है भाई, इट इज क्रॉस सेक्शनल व्यू। देखिएगा इतनी डेप्थ पे मैंने बोला वाटर फ्लो हो रहा होगा, वाटर इज फ्लोइंग एट दैट पर्टिकुलर डेप्थ, इस पर्टिकुलर डेप्थ पर वाटर फ्लो हो रहा होगा। मैंने आपके सामने स्टेटमेंट बोला, देखिए स्टेटमेंट किस तरीके से बोला, मैंने आपसे बोला सपोज दैट, मैंने आपके सामने कंसीडर किया बी इज द बेस विड्थ ऑफ चैनल, ये जो बी है इस बी को मैंने बेस विड्थ मान लिया चैनल का, ठीक है। स्टेटमेंट सुनो और बड़े ध्यान से स्टेटमेंट सुनो, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने क्या स्टेटमेंट डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने आपके सामने बोला देखना, इस लाइन को मैंने यहां तक ड्रॉ किया, इस लाइन को मैंने यहां तक ड्रॉ किया, जो कल किया था पिछले लेक्चर में किया था वही करने की कोशिश कर रहा हूं सर। थोड़ा सा आगे आता हूं, मैंने आपके सामने बोला सर कि देखो इधर से लेकर इधर तक का तो जो हो गया इट इज विड्थ, ये हमारे पास विड्थ ही हो गया, बी के ही बराबर हो जाएगा, एम आई राइट, यहां से लेकर यहां तक तो जो हो जाएगा वो बी के ही बराबर हो जाएगा। इसी के साथ मैंने आपके सामने साइड स्लोप को डिस्कस किया, if I am discussing in front of you side slope, तो आपने बोला साइड स्लोप है 1 वर्टिकल रेशो m हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली यहां पर भी जो साइड स्लोप होगा, दिस साइड स्लोप इज 1 वर्टिकल रेशो m हॉरिजॉन्टल, क्लियर। इस तरीके से हमने यहां पर साइड स्लोप की बात कर ली। अब भाई यहां पर अगर मैंने साइड स्लोप का बात कर लिया बेटा, इसका मतलब क्या है, अगर मैं 1 वर्टिकल चलूंगा तो मुझे कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, मुझे m हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए, अच्छा एक बात और, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, इस डेप्थ ऑफ फ्लो को मैंने y कंसीडर कर लिया, क्लियर, इट इज y इज द डेप्थ ऑफ फ्लो। मैं आपके सामने बोल रहा हूं अगर 1 वर्टिकल चल रहा था तो m हॉरिजॉन्टल चलूंगा, अगर y वर्टिकल चलना होगा तो my हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। अगर y वर्टिकल चलना पड़ेगा, अगर y वर्टिकल चला तो m by हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। तो देखिएगा यहां से लेकर यहां तक, बहुत ध्यान से सुनना सर, मैंने आपसे बोला यहां से यहां तक कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, एम बाय हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। यहां से लेकर यहां तक कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, सो मैंने आपसे बोला एम बाय हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, क्लियर। तो अगर मैं आपके सामने टॉप विड्थ की बात करूं तो ये टॉप विड्थ कितनी हो गई हमारे पास, टॉप विड्थ हमारे पास मिली b प्लस कितने m बाय, b प्लस 2m बाय, क्लियर। दिस इज अवर टॉप विड्थ और टॉप विड्थ मेरे पास मिला b प्लस 2m बाय, ठीक है, इट इज द वैल्यू, ये हमारे पास टॉप विड्थ मिला एंड टॉप विड्थ इज इक्वल टू b प्लस 2m बाय। अब टॉप विड्थ b प्लस 2m बाय मिल गया, चलिए अब जो करते थे बिल्कुल सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैं पहले ही आप सभी को बता चुका था कि यहां पर अगर मैं आपके सामने बात करूं तो इतना जो एरिया है ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा था, एम आई राइट, ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा था, इतना अलग सेपरेट ट्राइंगल बन रहा था। सिमिलरली अगर इसमें बात करूं तो इतना अलग सेपरेटली ट्राइंगल बना, इतना अलग सेपरेट ट्राइंगल बन रहा था, क्लियर। मैं आपके सामने अगर आपके सामने बोलूं, देखना क्या बोलना चाहता हूं मैं आपके सामने, मैंने आपके सामने बात किया, अगर इस वाली लेंथ की बात करूंगा, देखना बहुत ध्यान से, अगर मैं इस वाली लेंथ की बात करूं, इतना जितना मैं येलो कलर से कर रहा हूं बेटा, इस अगर लेंथ की बात करूंगा, इस इंक्लाइंड लेंथ की बात करूंगा, तो सभी को पता है ये इंक्लाइंड लेंथ कितना हो जाएगा, इंक्लाइंड लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा। अच्छा परपेंडिकुलर है y और बेस है m बाय, एम आई राइट, परपेंडिकुलर इज बाय, बेस इज m बाय, तो क्या हो जाएगा, ये इंक्लाइंड लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एम बाय का होल स्क्वायर, दैट मींस m स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y स्क्वायर कॉमन आया तो बचा y और अंडर रूट बचा 1 प्लस m स्क्वायर, तो y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू, ठीक है ना।
तो ये जो हमारे पास आया इस इंक्लाइंड लेंथ का वैल्यू आ गया y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, इट इज द वैल्यू y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं आपके सामने बात करूंगा तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी, ये वाली लेंथ इज y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू, ठीक है ना, ये इंक्लाइंड लेंथ की ये वैल्यू आई। अच्छा एक बात सुनना, ये जो नीचे वाला लेंथ आपके लिए दिखाई दे रहा है, यानी कि y1 प्लस एम स्क्वायर प्लस बी प्लस y1 प्लस एम स्क्वायर, इतना ही लेंथ वेट हो रहा है ना, यानी पेरीमीटर इतना ही होगा। क्लियर? अब देखना बहुत ध्यान से, अगर मान लीजिए मैं यहां पर वेटेड एरिया की वैल्यू निकालना चाहूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ वेटेड एरिया हियर, अगर मैं आपके सामने वेटेड एरिया निकालना चाहूं तो भाई बहुत ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट स्टेटमेंट समझ में आ जाए। सर बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपके सामने बोला इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट वेटेड एरिया, वेटेड एरिया क्या हो जाएगा, चलो अच्छा सबसे पहले वेटेड पेरीमीटर निकालते हैं। वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, वेटेड पेरीमीटर हो जाएगा b प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, दैट मींस 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर? इट इज द वैल्यू ऑफ वेटेड पेरीमीटर। ये वेटेड पेरीमीटर हो गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। आई विल कंसीडरिंग इट इज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला। अब स्टेटमेंट सुनना, अगर मान लीजिए मैं वेटेड एरिया की वैल्यू निकालना चाहूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट वेटेड एरिया, वेटेड एरिया क्या होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस। सम ऑफ पैरेलल लाइंस का मतलब b प्लस 2m बाय, एम आई राइट? सो b प्लस 2m बाय, b प्लस 2m बाय, ठीक है। तो अगर मैं वेटेड एरिया निकालना चाहूं, वेटेड एरिया इज इक्वल टू 1/2 2b प्लस 2m बाय, यही होगा कि नहीं होगा, 2b प्लस 2m बाय। 2 को कॉमन लूंगा, सो 2 से 2 को चीर दूंगा, तो मेरे पास वेटेड एरिया का वैल्यू आ जाएगा b प्लस m बाय, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेटेड एरिया। मैं क्या कर सकता हूं यहां से, बेटा मैं यहां से b का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, एम आई राइट और रॉन्ग? मैंने यहां से निकाल लिया b प्लस 2m बाय, इट इज द वैल्यू, ये हमारे लिए वैल्यू मिल गया b प्लस 2m बाय। अब स्टेटमेंट को सुनना बहुत ध्यान से, मैं क्या कर सकता हूं, अच्छा 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सॉरी मल्टीप्लाई बाय हाइट भी आएगा क्या, यस मल्टीप्लाई बाय हाइट भी आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय हाइट इज दिस 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई बाय हाइट ना, तो हाइट इज बाय, तो मैं यहां से b का वैल्यू निकालूंगा। इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b, अगर मैं b का वैल्यू निकाला तो b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू आएगा a अपॉन y माइनस m बाय, इट इज द वैल्यू ऑफ b। ये हमारे पास b का वैल्यू आया, द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू a अपॉन y माइनस m बाय, इट इज द वैल्यू ऑफ b। ये मेरे पास b का वैल्यू आ गया। अब भाई ये हमारे पास b का वैल्यू आ गया, स्टेटमेंट सुनना बड़े ध्यान से, ये b का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू उठाओ और इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, देखिए पुट करने पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा इस तरफ खिसका देता हूं, मैं छोटा करके इस तरफ खिसका देता हूं, थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, आप इक्वेशन नंबर 1 में b का वैल्यू पुट करिएगा। तो मैंने आपके सामने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही आपने इक्वेशन नंबर 1 में b का वैल्यू पुट किया, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, जैसे ही आपने इक्वेशन नंबर 1 में b का वैल्यू पुट कर दिया, देखिए वैल्यू पुट करने पर क्या होगा, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, आपने पुट किया तो देखना कंडीशन क्या होगा, कंडीशन आपके लिए मिलेगा बेटा p इज इक्वल टू, b का वैल्यू पुट करो, b का वैल्यू क्या है a अपॉन y माइनस m बाय, इट इज द वैल्यू ऑफ p, इट इज द वैल्यू ऑफ b प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, इट इज द वैल्यू। ये हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास पेरीमीटर का वैल्यू मिला, ठीक है ना। अब भाई जैसे ही हमारे पास पेरीमीटर का वैल्यू मिला, अगर मुझे मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बनाना है, इफ आई एम इंटरेस्टेड, अगर मान लीजिए मैं इंटरेस्टेड हूं मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बनाने के लिए, तो बच्चे क्या करेंगे भाई,
अगर मैं मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बनाना चाहता हूं, मैंने बी का वैल्यू उठाया और बी का वैल्यू यहां पर पुट किया, बी का वैल्यू जो भी मेरे पास आया होगा, इस बी का वैल्यू मैंने उठाया, बी का वैल्यू आया मेरे पास बी का वैल्यू आया a अपॉन वाई माइनस एम बाय, इस बी का वैल्यू यहां पर उठाया, अच्छा यहां पर 2y भी है क्या, ओके ओके, जस्ट अ वेट, थोड़ी सी गलती हो गई यहां पर एक y लिखना भूल गया मैं गलती से, यहां पर 2y आएगा, दिस इज 2y, क्लियर। अब मैंने क्या किया, यहां पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने वैल्यू को पुट किया और वैल्यू पुट करने के बाद अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही भाई मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैंने यहां पर वैल्यू को सीधा सीधा पुट कर दिया है, देखो b प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो मैंने इसको उठाया, वैल्यू को यहां पर पुट किया, ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं की अभी तक, किसी को लग तो नहीं रहा कि कोई गलती हुई होगी, एनीबडी एल्स, कोई भी गलती यहां पर कोई भी गलती नहीं हुई, क्लियर। मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बनाना चाहता हूं तो मुझे पेरीमीटर को मिनिमम करना पड़ेगा, यानी पेरीमीटर को 0 करना पड़ेगा, dp अपॉन dy इज इक्वल टू 0। तो मैं आपके सामने लिखता हूं, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन पेरीमीटर को मिनिमम होना पड़ेगा, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन अगर मैं मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की बात करता हूं तो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन तभी होगा, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, अगर मैं चैनल सेक्शन को इकोनॉमिकल बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर को मिनिमम करना पड़ेगा, दैट मींस dp अपॉन dy इज इक्वल टू 0, पेरीमीटर को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा और पुट करूंगा इक्वल टू 0, क्लियर। जैसे ही बेटा मैंने पेरीमीटर को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और पुट किया 0 के बराबर, तो मेरे पास एक इक्वेशन आएगा, जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा और पुट करूंगा 0 के बराबर, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, आपके एग्जाम के लिए डिफरेंशिएशन जरूरी नहीं है, जो कंडीशन आ रही है वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या करा, मैंने जैसे ही इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और 0 के बराबर पुट किया, तो मेरे पास बचा 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस 2m बाय अपॉन y, ठीक है ना, 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडिंग बाय b प्लस 2m बाय डिवाइडिंग बाय y, इट इज द वैल्यू, ये वैल्यू मेरे पास बचेगी, ये वैल्यू हमारे पास बची, इसको मैंने बोला फर्स्ट कंडीशन, दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या बोला, अब मैं क्या कर सकता हूं, एक और काम कर सकता हूं, क्या, इस y को इस तरफ पहुंचा दो, तो मेरे पास y को जैसे ही मैंने इस तरफ पहुंचाया तो देखिए क्या होगा, जैसे ही मैंने y को इस तरफ पहुंचाया तो ये मेरे पास एक और कंडीशन आएगा, 2y, y इस तरफ पहुंच जाएगा तो 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस 2m बाय, मैंने बोला नेक्स्ट इक्वेशन जो आया 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस 2m बाय, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने सेकेंड कंडीशन बोला, दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हुआ एंड दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन, ये हमारा सेकेंड कंडीशन हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात तो भाई सबको समझ में आ गया। अब स्टेटमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, ये हमारे पास दो कंडीशन है, अब इन्हीं कंडीशन के ऊपर मैं पूरे ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स निकालता रहूंगा। देखिए क्या निकालूंगा, सबसे पहले तो मैं आपके सामने बात करूंगा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या फिर हाइड्रोलिक मीन रेडियस के बारे में, किस तरीके से निकलेगा बहुत ध्यान से देखना। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक मीन रेडियस, पहली कंडीशन के बारे में बात करता हूं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, सबसे पहली बात करता हूं मैं आपके सामने हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के बारे में। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालना चाहूंगा या हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकालना चाहूं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को मैंने बोला सपोज दैट r, ठीक है ना, मैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालना चाहूं या फिर हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकालना चाहूं, देखिए किस तरीके से निकलेगा। इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, यदि मैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैलकुलेट करूंगा तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ यानी कि r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, r होता है वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेटेड एरिया, अभी मैंने वेटेड एरिया का वैल्यू निकाला था, क्या निकाला था सर वेटेड एरिया का वैल्यू,
मैंने वेटेड एरिया आपके सामने निकाला था, द वैल्यू ऑफ वेटेड एरिया इज इक्वल टू, ये यहां कहीं निकाला था मैंने, वेटेड एरिया निकाला था बी प्लस, सॉरी वेटेड एरिया इज बी प्लस एम बाय मल्टीप्लाई बाय वाई, इट इज द वेटेड एरिया, ठीक है ना। देखिएगा बी प्लस एम बाय मल्टीप्लाई बाय वाई, वेटेड एरिया, वेटेड एरिया इज बी प्लस एम बाय मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो वेटेड पेरीमीटर निकाला था बी प्लस 2 बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, इट इज द वैल्यू, ठीक है ना। ये वेटेड एरिया निकाला था और वेटेड पेरीमीटर निकाला था। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने हाइड्रोलिक मीन रेडियस की वैल्यू, आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो बेटा मेरे पास एक ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है, हमने जब इसको कैलकुलेट किया मेरे पास एक ही कंडीशन है। कंडीशन है मैं क्या कर सकता हूं, 2 बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर को b प्लस 2m बाय लिख सकता हूं, ठीक है। देखिए क्या लिख सकता हूं मैं, अगर आपके सामने बात करूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं देखना, b प्लस m बाय मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडिंग बाय b प्लस 2 बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं। तो देखिएगा पिछली स्लाइड में बताया है, मैं आपके सामने 2 बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर को b प्लस 2m बाय लिख सकता हूं। तो लिखिएगा मैंने यहां पर लिखा इट इज b प्लस 2m बाय, ऐसे लिख सकता हूं ना, b प्लस 2m बाय। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, r इज इक्वल टू b प्लस m बाय मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडिंग बाय 2b प्लस 2m बाय, ऐसा आ जाएगा। यहां से मैं r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे कैलकुलेट करूंगा, सो द वैल्यू ऑफ r इज बिकम इक्वल टू, अगर मैं आपके सामने यहां से r की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r, तो बेटा ये हमारे पास बचा b प्लस m बाय, ये हमारे पास बचा b प्लस m बाय मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडिंग बाय, मैंने यहां से 2 को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, b प्लस एम बाय। देखो बहुत ध्यान से, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं क्या करता हूं, मैंने b प्लस एम बाय से b प्लस एम बाय को उड़ा दिया, तो मेरे पास जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का वैल्यू आया r इज इक्वल टू वाई अपॉन 2। क्लियर। क्या पता कितनी बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मान लीजिए मैं आपके सामने ट्रेपेजोइडल सेक्शन की बात करता हूं और उस पर से मैं कौन सा सेक्शन बनाना चाहता हूं, इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बनाना चाहता हूं, तो उस कंडीशन में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का वैल्यू क्या होगा, सो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ r इज इक्वल टू वाई अपॉन 2। इतनी बात आई थिंक सो सबको समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर। थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्टेटमेंट को और शार्प करते हैं। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के बाद सपोज दैट मैं निकालना चाहता हूं वेटेड एरिया, वेटेड एरिया का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सो मैं आपके सामने देखता हूं, नया स्लाइड ले लेता हूं, सेकंड कंसेप्ट पर आने की कोशिश करता हूं। सेकंड कंसेप्ट मैं आपके सामने बताता हूं कि मैं यहां पर हाइड्रोलिक डेप्थ के बारे में बता, यानी वेटेड एरिया की वैल्यू निकालना चाहता हूं। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, वेटेड एरिया, अगर मैं आपके सामने वेटेड एरिया निकालना चाहूं तो वैसे वेटेड एरिया की वैल्यू मैंने आपके सामने क्या लिखी है, वेटेड एरिया का वैल्यू मैंने लिखा है a इज इक्वल टू b प्लस एम बाय, b प्लस, मैंने आपके सामने वेटेड एरिया लिखा है b प्लस एम बाय मल्टीप्लाई बाय y, एम आई राइट और रॉन्ग, यही लिखा है वेटेड एरिया की वैल्यू b प्लस एम बाय मल्टीप्लाई बाय y। लेकिन मैं क्या लिख सकता हूं, b प्लस, चलिए अच्छा, मैंने आपके सामने लिखा है b प्लस एम बाय मल्टीप्लाई बाय y। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए, मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूं, b प्लस एम बाय मल्टीप्लाई बाय y, इस तरीके से मैंने आपके सामने वेटेड एरिया का वैल्यू लिखा है। बहुत ध्यान से सुनना सर, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ना जाने कितनी बार आपके सामने पूछा भी गया है। b प्लस एम बाय मल्टीप्लाई बाय y, मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। एक काम करो, वेटेड एरिया के लिए ऐसा ही छोड़ दो, मैं ऐसा लिख सकता हूं, फिर इसके आगे क्या होगा अभी अपन देख लेते हैं। इसके बाद अपन थर्ड पैरामीटर डायरेक्ट पढ़ते हैं। थर्ड पैरामीटर मैं आपके सामने जो पढ़ाना चाहता हूं, थर्ड पैरामीटर पढ़ाना चाहता हूं, मैं आपके सामने पढ़ाना चाहता हूं विड्थ ऑफ चैनल। अगर भाई मैं विड्थ ऑफ चैनल की आपके सामने बात करूं, देखिए बहुत ध्यान से एक एक करके स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिएगा। व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूं।
बहुत ध्यान से समझिए मैं आपके सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूं, एक एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी r इज इक्वल टू बाय अपॉन 2 निकाल लिया है। अब अपन धीरे धीरे आगे चलते हैं और आगे चलने की कोशिश करते हैं। अच्छा सुनना, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना। व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने किस तरीके से स्टेटमेंट को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। मैंने आपके सामने बोला इन सब चीजों को अपन यानी अभी करते हैं, ये सभी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक कंडीशन ड्राइव करवा देता हूं, तो ये सभी डेरिवेशन आपके लिए बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है, करवा ऐसे भी सकता हूं, लेकिन फालतू लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपके सामने लिखता हूं, अभी अपन ने क्या लिख लिया, अपन ने हाइड्रोलिक मीन डेप्थ देखा, r इज इक्वल टू वाई अपॉन 2। अब मैं आपके सामने देखता हूं, अब मैं आपके सामने करता हूं, जैसे अगर मान लीजिए मैं ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन को बनाया, कहां गया, अगर मैंने आपके सामने ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन को बनाया, तो आपको यार ऐसा लग रहा है ना, यहां पर बहुत ध्यान से देखिए कैसा लग रहा है। आपको मालूम है ना कि यहां पर एक्चुअल में अगर मैं आपके सामने बात करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने किस तरीके से स्टेटमेंट को डिस्कस करूंगा। मैंने आपके सामने बोला यहां पर देखो ये एंगल बन रहा है, एंगल इज थीटा, एम आई राइट रॉन्ग। तो एक्चुअल में स्लोप कितना डिग्री तक होना चाहिए, कितनी डिग्री तक स्लोप वेरी कर सकता है, मुझे ये देखना पड़ेगा। सो मैं आपके सामने स्टेटमेंट डिफाइन करता हूं, स्टेटमेंट देखिए किस तरीके से डिफाइन करूंगा। मैंने आपके सामने डिफाइन किया फॉर बेस्ट स्लोप, अगर मैं स्लोप अच्छा यानी फॉर बेस्ट स्लोप, कौन सा स्लोप बेस्ट होगा, मैं आपके सामने बताता हूं फॉर बेस्ट स्लोप। ये क्वेश्चन आता है सर, इसके बाद सब पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर मैं निकालूंगा 2 चुटकियों में निकल जाएंगे, इसलिए पहले ये बता रहा हूं, बाद में वेटेड एरिया, वेटेड पेरीमीटर वगैरह बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं बेस्ट स्लोप की बात करूं, तो बेस्ट स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पेरीमीटर को स्लोप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पेरीमीटर को क्या करना पड़ेगा, स्लोप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, dp अपॉन dm इज इक्वल टू 0। करके देखते हैं, dp अपॉन dm इज इक्वल टू 0। तो भाई बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनना और बड़े ध्यान से समझने की और सुनने की कोशिश करना। भाई पेरीमीटर में देखो, मुझे इसको m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पेरीमीटर का वैल्यू मैंने आपके लिए निकाला था a अपॉन वाई माइनस एम बाय प्लस 2 बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ किया था। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे m के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास m का वैल्यू जो आएगा इट इज 1 अपॉन अंडर रूट 3। मेरे पास जो m का वैल्यू आएगा, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। मेरे पास बेस्ट स्लोप आएगा, स्लोप कितना आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3। यानी कि अगर मैं आपके सामने बोलूं, देखो स्लोप यानी मैंने क्या बोला था, 1 वर्टिकल रेशो m हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही बोला था ना, 1 वर्टिकल रेशो m हॉरिजॉन्टल, यही हमारे पास स्लोप था। बेटा अगर मैं इसमें tan थीटा की वैल्यू लगाऊं, दिस इज अगर थीटा, अगर ये थीटा है, अगर मैं यहां पर tan थीटा लगाऊं, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 1 बेस अपॉन m, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन m। सो मैंने 1 अपॉन m, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन m, m का वैल्यू पुट करो, m का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन रूट 3, यानी कि ये क्या आ जाएगा, रूट 3। एम आई राइट, दिस इज tan थीटा। तो अगर मान लीजिए मैं थीटा का वैल्यू निकालूं, तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स अंडर रूट 3। व्हाट इज द वैल्यू tan इनवर्स रूट 3, सो दैट हमारे पास वैल्यू आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री, 60 डिग्री। एम आई राइट, tan 60 की वैल्यू ही रूट 3 होती है ना बेटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री। यानी कि बच्चा एक बात समझ गया कि m का वैल्यू अगर 1 अपॉन अंडर रूट 3 पुट करूंगा, यानी कि बेस्ट स्लोप 60 डिग्री, जब मैं स्लोप को 60 डिग्री रखूंगा, तब जाकर हमारा जो एक चैनल है वो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बनेगा। ठीक है, m का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 पुट करना है और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री पुट करना है। क्लियर, इतनी बात मैं समझ गया। चलिए बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने बोला कि अगर थीटा का वैल्यू आप 60 डिग्री रखोगे, थीटा समझ में आया सभी को, स्लोप का एंगल है ना, साइड स्लोप, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में आपको आई थिंक बताया भी है, दिस इज 60 डिग्री, है ना। मैं अगर इसको 60 डिग्री पर रखूंगा, देन दे गिव अ बेस्ट रिजल्ट, फिर ये हमें बेस्ट रिजल्ट देगा। देखिए बहुत ध्यान से, यानी अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखूंगा, बेस्ट रिजल्ट काय के टर्म्स में, यानी ये मोस्ट इकोनॉमिकल होगा और मोस्ट एफिशिएंट होगा। क्लियर, थोड़ा सा आगे चलता हूं, आगे किस तरीके से चलूंगा बहुत ध्यान से देखिए। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री,
मैं अब सपोज दैट आपके सामने निकालना चाहता हूं, सपोज दैट आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट, मैं इंटरेस्टेड हूं क्या कैलकुलेट करने में। मैंने आपके सामने बोला, देखना थोड़ा सा स्टेटमेंट बताता हूं, मैंने आपके सामने फर्स्ट कंडीशन बोली थी, कंडीशन कौन सी, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन थी, इसको मैंने सपोज दैट इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है ना। आई विल कंसीडरिंग हियर दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। मैं क्या करता हूं, m का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, m का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करता हूं, m इज इक्वल टू 1/√3। देखिए पुट करके देखते हैं क्या होता है, एकदम मजे लेते हैं क्वेश्चन के। मेरे पास इक्वेशन है, सो मैं आपके सामने लिखता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1, put the value of m in इक्वेशन नंबर 1। आप इक्वेशन नंबर 1 में क्या करिएगा, m का वैल्यू पुट करिए। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1, जैसे ही आपने इक्वेशन नंबर 1 में m की वैल्यू को पुट किया, भाई देखो पुट करने पर क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2 बाय अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस 2m बाय, यही है ना मेरे पास इक्वेशन, यस इट इज अवर इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है, यही है इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। आप m का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, m का वैल्यू कितना है बेटा, m का वैल्यू है 1/√3। यू पुट द वैल्यू हियर, आप जैसे ही यहां पर वैल्यू पुट करोगे देखिए क्या मिलेगा, आपने वैल्यू पुट किया, सो 2 बाय अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, m का मतलब क्या है, m का मतलब है 1/√3, सो पुट करो वैल्यू, m का वैल्यू 1/√3 दैट मींस 1/3 होगा ना, 1/√3 का होल स्क्वायर दैट मींस 1/3 इज इक्वल टू b प्लस 2m बाय, m का वैल्यू पुट करो 1/√3 मल्टीप्लाई बाय y, यही होगा। चलिए सो मैंने आपके सामने बोला ये तो मेरे पास आ जाएगा 2 बाय मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 3 1 3 और प्लस 4, प्लस 4 का मतलब 2, 4 का मतलब हो जाएगा 2/√3, यही होगा कि नहीं, 4 का मतलब हो जाएगा 2, यानी 4 बाहर निकलेगा ब्रैकेट के तो हो जाएगा 2/√3, यही बचेगा, इज इक्वल टू क्या बचा, b प्लस 2/√3 बाय, यही बचा ना, इसको इस तरफ लाओ, यानी 2 2 4 बाय में से 2 बाय चला जाएगा तो क्या बचाएगा 2/√3, इट इज द वैल्यू ऑफ b, ये मेरे पास विड्थ का वैल्यू आया। अगर मुझे मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बनाना है तो मुझे विड्थ का वैल्यू 2/√3 पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना, मुझे 2/√3 पुट करना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट देखना बहुत ध्यान से, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मजा आने वाला है। मैंने आपके सामने बोला था, देखिए क्या बोला था, थोड़ा डेप्थ नहीं हो रहा है लेकिन इतने पैरामीटर पूछे जा सकते हैं, इसीलिए सर इसको बता रहा हूं, आपसे इतने पैरामीटर पूछे जा सकते हैं इसीलिए इन चीजों को बता रहा हूं। देखिएगा मैंने आपके सामने लेंथ ऑफ साइड स्लोप का लेंथ कितना बोला था, y√1 प्लस m स्क्वायर, अरे यही बोला था कि नहीं, सो इट इज लेंथ ऑफ साइड स्लोप। तो देखना बहुत ध्यान से कितना वैल्यू होगा लेंथ ऑफ साइड स्लोप का। अगर मैं आपके सामने बात करता हूं लेंथ ऑफ साइड स्लोप, सेकंड स्टेटमेंट की बात करता हूं, लेंथ ऑफ साइड स्लोप का लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ साइड स्लोप, अगर मैं साइड स्लोप के लेंथ की बात करता हूं, लेंथ ऑफ साइड स्लोप, तो साइड स्लोप का लेंथ अभी हमने कितना पढ़ा था, लेंथ ऑफ साइड स्लोप हमने पढ़ा था y√1 प्लस m स्क्वायर, इट इज द वैल्यू, m का वैल्यू पुट करो 1/√3, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू क्या पुट करना है, 1/√3 पुट करना है, सो पुट करो, सो y√1 प्लस √3 का होल स्क्वायर दैट मींस 1/3 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे, सो y कितना होगा, और ये ब्रैकेट में और ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 4/3, √4/3, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं लेंथ ऑफ साइड स्लोप इज इक्वल टू, देखिए लेंथ ऑफ साइड स्लोप इज इक्वल टू 2y/√3, क्लियर, लेंथ ऑफ साइड स्लोप इज इक्वल टू 2y/√3, इट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ साइड स्लोप, ये लेंथ ऑफ साइड स्लोप का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो विड्थ ऑफ साइड स्लोप
इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड स्लोप। आपको दिख रहा होगा जो विड्थ ऑफ साइड स्लोप है वो लेंथ ऑफ साइड स्लोप के बराबर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपको ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन बनाना है तो विड्थ ऑफ साइड स्लोप काय के बराबर होना चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा विड्थ ऑफ साइड स्लोप हमेशा लेंथ ऑफ साइड स्लोप के बराबर होना चाहिए। क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे पास बी का वैल्यू तो आ ही गया है। अब हम टोटली कैपेबल हैं वेटेड एरिया निकालने में, वेटेड पेरीमीटर निकालने में, ठीक है ना। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हम निकाल ही चुके हैं, हाइड्रोलिक डेप्थ निकालने में, इन सब चीजों में अब हम टोटली कैपेबल हैं। देखिएगा यहां से आसान पड़ेगा, कैपेबल तो तब भी थे लेकिन यहां से आसान पड़ेगा। देखिए मैं आपके सामने थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करता हूं, मैंने इतना तो अभी तक पढ़ ही लिया, थोड़ा सा आगे आता हूं, स्टेटमेंट को समझते हैं। मैं बात करता हूं आपके सामने थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर वेटेड एरिया के बारे में। हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एरिया। अगर मैं आपके सामने वेटेड एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट वेटेड एरिया हेयर, अगर मैं आपके सामने वेटेड एरिया कैलकुलेट करना चाहूं तो वेटेड एरिया ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेटेड एरिया ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेटेड एरिया इज इक्वल टू हम लिखते थे अभी तो बी प्लस एम बाय मल्टीप्लाई बाय बाय, ठीक है। मैंने क्या किया, हम पुट कर सकते हैं क्या, हम पुट कर सकते हैं बी का वैल्यू एम का वैल्यू। सो बी का वैल्यू क्या था अभी निकाला 2/√3, पुट करो। बी का वैल्यू मैंने निकाला 2/√3 प्लस एम का वैल्यू 1/√3 है ना, 1/√3 इज द वैल्यू ऑफ एम, और y तो यहां पर रहेगा ही, क्लियर, y यहां पर रहेगा ही, मल्टीप्लाई बाय y। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे एरिया इज इक्वल टू कितना निकलेगा, वेटेड एरिया √3 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 3y/√3, और ये 3y/√3, देखिएगा 3y/√3, और एक y बाहर वाला भी था, यानी इसको क्या लिख सकता हूं 3y² यानी इसको क्या लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय y² डिवाइडिंग बाय √3। चलिए आपको समझ में आ गया ना क्या करने वाला हूं, √3 से √3 को कैंसिल करने वाला हूं, तो √3 से √3 कैंसिल किया। इफ आई कैंसिल आउट √3 टू √3, जैसे ही √3 से √3 को कैंसिल आउट किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, कितना वैल्यू आया हमारा वेटेड एरिया का, तो वेटेड एरिया इज इक्वल टू निकल गया √3y²। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं अभी इतना कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूं, आप चाहो तो जल्दी जल्दी इसको तुरंत, रटना नहीं है, ओपन चैनल फ्लो रटने का टॉपिक नहीं होता सर, ठीक है ना। इट्स नॉट अ हाईवे सर्वे स्टील, ये हाईवे सर्वे स्टील नहीं है कि मैं आपको रटवा दूं, इट इज ओपन चैनल, ठीक है ना। अपन को पैरामीटर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखिएगा मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूं, फोर्थ नंबर की बात करता हूं, मैं बात करता हूं वेटेड पेरीमीटर के बारे में। बहुत ध्यान से सुनना, आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू वेटेड पेरीमीटर। अगर मैं आपके सामने वेटेड पेरीमीटर की बात करूंगा, अगर मैं आपके सामने वेटेड पेरीमीटर की बात करूंगा तो वेटेड पेरीमीटर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा, वेटेड पेरीमीटर की वैल्यू मैंने आपके सामने निकाली है, अपन एक बार देख लेते हैं क्या निकाली थी। जब मैं आपके सामने वेटेड पेरीमीटर की बात करूंगा, वेटेड पेरीमीटर था b प्लस 2y√1 प्लस m², इट इज द वेटेड पेरीमीटर, यही था ना वेटेड पेरीमीटर की वैल्यू, b प्लस 2y√1 प्लस m²। चलो पुट करते हैं वैल्यू, b प्लस 2y√1 प्लस m², सो पुट द वैल्यू, मैंने यहां पर वैल्यू को पुट करता हूं, b प्लस 2y√1 प्लस m², इट इज द वैल्यू ऑफ वेटेड पेरीमीटर। ये हमारे पास वेटेड पेरीमीटर का वैल्यू गिवन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेटेड पेरीमीटर, ठीक है ना। अब भाई ये हमारे पास वेटेड पेरीमीटर का वैल्यू हमें गिवन हो गया। स्टेटमेंट सुनिए, मैं आपको किस तरीके से यहां पर वैल्यू पुट करके बताऊंगा। इफ यू पुट द वैल्यू, मैं p का वैल्यू, b का वैल्यू मेरे पास है 2y, b का वैल्यू क्या था 2y/√3 था क्या, यस, प्लस 2y√1 प्लस m², तो 1 प्लस m² का वैल्यू क्या रख दूं, m का वैल्यू 1/√3, स्क्वायर होगा तो 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 2y/√3 प्लस 4 में से 2 को बाहर निकाला तो ये आ जाएगा कितना
फिर बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स 4y अपॉन √3, दिस इज द वैल्यू। हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6y अपॉन √3। क्या मैं 6y अपॉन √3 को 3 मल्टीप्लाई बाय 2y लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2y डिवाइडिंग बाय √3। देखिए क्या होगा, वेटेड पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 को क्या लिख सकता हूं, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है ना, √3 मल्टीप्लाई बाय √3। 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिखा, अगर मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिखा, तो देखिए ये मेरे पास कितना आ जाएगा। मैंने इसको बोला, अच्छा एक काम करो ना, अपने पास जे इक्वेशन तो आई चुकी है 6y अपॉन √3, तो आप इतना ही लिख लो, वेटेड पेरीमीटर इज इक्वल टू 6y अपॉन √3, इट इज द वैल्यू ऑफ वेटेड पेरीमीटर, काम खत्म। ये वेटेड पेरीमीटर का वैल्यू आ गया, फालतू लफड़े में मत पड़ो, इतना ही लिख लो 6y अपॉन √3। चलिए आगे चलते हैं, मैंने इतने सारे पैरामीटर्स को पढ़ लिया, बात आती है टॉप विड्थ के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, टॉप विड्थ के बारे में और बात करते हैं। 5th नंबर का पैरामीटर, दिस इज टॉप विड्थ। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने टॉप विड्थ की बात करूं, टॉप विड्थ यानी कैपिटल टी, टॉप विड्थ वैसे कितनी थी, टॉप विड्थ थी v प्लस 2m/, एम आई राइट। देखिए बहुत ध्यान से मैं आपको बता सकता हूं, टॉप विड्थ कितना था, टॉप विड्थ था v प्लस 2m/, क्लियर। इसी टॉप विड्थ की बात कर रहा हूं, तो b का वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं, इफ आई पुट द वैल्यू हियर, पुट करो तो b का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं, 2y अपॉन √3 प्लस 2m/, m का वैल्यू 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय y। तो अगर मान लीजिए मैं टॉप विड्थ निकालूं तो टॉप विड्थ कितना आ जाएगा, 2y अपॉन √3 प्लस 2y अपॉन √3, द वैल्यू ऑफ टॉप विड्थ t इज इक्वल टू, t का वैल्यू आ जाएगा 4y अपॉन √3, इट इज द वैल्यू ऑफ टॉप विड्थ। ये टॉप विड्थ का वैल्यू आया, द वैल्यू ऑफ टॉप विड्थ इज इक्वल टू 4y अपॉन √3। आ गया टॉप विड्थ। अब बहुत आसान हो गया सब कुछ। देखिए मैं आपके सामने हाइड्रोलिक डेप्थ निकाल सकता हूं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ तो निकाल दिया था, अब मैं आपके सामने हाइड्रोलिक डेप्थ निकाल सकता हूं। देखिए मैं निकालता हूं हाइड्रोलिक डेप्थ। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलता हूं, 6th नंबर के स्टेटमेंट पर चलता हूं, हाइड्रोलिक डेप्थ के बारे में बात करता हूं। इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ को कैसे बताया जाता है बेटा, हाइड्रोलिक डेप्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी। हाइड्रोलिक डेप्थ को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करूंगा। अब अगर मैं हाइड्रोलिक डेप्थ को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करूंगा तो बहुत ध्यान से सुनना, हाइड्रोलिक डेप्थ को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया तो मैंने आपके सामने बोला हाइड्रोलिक डेप्थ इज इक्वल टू होता है वेटेड एरिया अपॉन टॉप विड्थ। वेटेड एरिया कितना हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेटेड एरिया, कितना वैल्यू होगा वेटेड एरिया का। इफ आई विल टॉक अबाउट वेटेड एरिया, अगर मैं आपके सामने वेटेड एरिया की वैल्यू निकालूं तो वेटेड एरिया हो जाएगा हमारे पास, अच्छा वेटेड एरिया निकाल चुके हैं ना यार, वेटेड एरिया निकाल चुके हैं। देखिए कितना आया था, वेटेड एरिया इज √3y², दिस इज द वैल्यू ना, इट इज द वैल्यू ऑफ वेटेड एरिया। ये वेटेड एरिया का वैल्यू आया था √3y², पुट द वैल्यू, वैल्यू पुट करो, √3y² डिवाइडिंग बाय टॉप विड्थ, टी का वैल्यू कितना था, टी का वैल्यू था 4y अपॉन √3। तो जब आप यहां पर कैपिटल डी निकालोगे, कैपिटल डी कितना आएगा, √3 ऊपर जाएगा, एक बाय से एक बाय को उड़ा दो, √3 ऊपर जाएगा तो ये कितना बचेगा, 3 अपॉन 4y, दिस इज द वैल्यू। कैपिटल डी का वैल्यू मेरे पास आया, कैपिटल डी मतलब टॉप विड्थ का मेरे पास वैल्यू आया 3/4y। क्लियर, टॉप विड्थ मेरे पास है, मैं फ्राउड नंबर की वैल्यू निकाल टॉप विड्थ का वैल्यू नहीं, सॉरी हाइड्रोलिक डेप्थ का वैल्यू आया 3/4y। क्लियर, सॉरी हाइड्रोलिक डेप्थ आया 3/4y। अगर मेरे पास सब चीजें अवेलेबल हैं, इफ सब चीजें अवेलेबल हैं मेरे पास, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, क्या मैं फ्राउड नंबर निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं। निकालते हैं फ्राउड नंबर। अगर मान लीजिए मैं फ्राउड नंबर निकालना चाहूं, दैट मीन्स अगर मैं आपके सामने 7th स्टेप की बात करता हूं, मैं फ्राउड नंबर निकालना चाहूं तो फ्राउड नंबर अगर मैं निकालूंगा, देखिए मैं फ्राउड नंबर की वैल्यू निकालना चाहता हूं, अगर मैं फ्राउड नंबर निकालूंगा तो फ्राउड नंबर क्या होता है, v अपॉन √GD, है ना। d का मतलब क्या होता था, हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ नहीं, हाइड्रोलिक डेप्थ। चलिए पुट करते हैं,
सो फ्राउड नंबर इज इक्वल टू v अपॉन अंडर रूट जी डी। तो अंडर रूट जी और डी का वैल्यू अभी निकाला है 3/4 बाय, क्लियर, दिस इज अवर वैल्यू। ये हमारा फ्राउड नंबर निकला, लेकिन ये फ्राउड नंबर किसके लिए है? मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल चैनल के लिए। क्लियर, इतनी बात हमने आपके सामने पढ़ लिया। अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़े से आगे चलने के साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं मैं आपके सामने क्या बताना चाहता हूं। मैंने आपके सामने बोला, ये तो हमने आपके सामने फ्राउड नंबर का वैल्यू निकाल दिया, इट इज द वैल्यू ऑफ फ्राउड नंबर। और जितना भी मैंने आपके सामने अभी पढ़ाया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये पूरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, चाहे इस वाले पेज के ले लो, चाहे इस वाले पेज के ले लो, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे इस वाले पेज के ले लो, दीज आर इंपॉर्टेंट। इस वाले पेज के, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर मैं 60 डिग्री स्लोप की वैल्यू रखता हूं, 60 डिग्री पर स्लोप को रखता हूं, तो फिर हमारे लिए जो चैनल मिलेगा इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल, और वो यानी कि मोस्ट इकोनॉमिकल भी होगा, मोस्ट एफिशिएंट भी होगा। इसके बाद ये हमने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था, हाइड्रोलिक डेप्थ, दिस इज R इज इक्वल टू Y अपॉन 2, और स्टार्ट किया था हमने यहां से, दैट मींस ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्टेटमेंट को और अच्छे से क्लियरली समझते हैं। ये तो अपन ने ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन के बारे में पढ़ा। नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा, हमने रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन पढ़ लिया, हमने ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन पढ़ लिया। नाउ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। अब मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क के लिए, और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क होगा सर, उसको बोला जाता है ट्राइंगुलर, मोस्ट एफिशिएंट ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन। देखिएगा, मैं आपके सामने बोला, अब जो नेक्स्ट है इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन। देखिए, सो मैं आपके सामने स्टेटमेंट डिस्कस करता हूं। मैं आपके सामने जो स्टेटमेंट डिस्कस करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट होगा मोस्ट इकोनॉमिकल, नेक्स्ट थर्ड टाइप के चैनल सेक्शन की बात करता हूं, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन। अगर मैं आपके सामने मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन की बात करूंगा, इफ आई विल टॉक अबाउट मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन, अगर मैं मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन की बात करूं, तो देखिए क्या होगा, देखना बहुत ध्यान से। अब आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया है कि आपको अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी मेरी समझ से। तो देखना, मैंने आपके सामने बोला, हमने वापस से एक ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन को कंसीडर किया। इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर इससे क्वेश्चन आया है सर। देखिए, मोस्ट इकोनॉमिकल, अगर मैं आपके सामने मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन की बात करता हूं, तो फर्स्टली आई विल कंसीडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू अ शेप। मैं एक ट्राइंगुलर चैनल को यहां पर कंसीडर कर लेता हूं। दिस इज अवर ट्राइंगुलर चैनल। ये हमने आपके सामने एक ट्राइंगुलर चैनल को बना दिया, ठीक है। और मैंने आपके सामने बोला, इस ट्राइंगुलर चैनल में सपोज दैट इस डेप्थ तक वाटर फ्लो हो रहा था, इस ट्राइंगुलर चैनल में इस डेप्थ तक वाटर फ्लो हो रहा है। वाटर इस डेप्थ तक फ्लो हो रहा है। क्लियर? स्टेटमेंट सुनो, बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को सुनने की कोशिश करना। व्हाट आई विल डिस्कस, मैंने आपसे बोला इस डेप्थ तक वाटर फ्लो हो रहा है, तो मैंने बोला डेप्थ ऑफ फ्लो यानी कि कितने डेप्थ तक वाटर फ्लो हो रहा है। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि ये y डेप्थ तक वाटर फ्लो हो रहा होगा। कितने डेप्थ तक? डेप्थ ऑफ फ्लो मैंने मान लिया y इज द डेप्थ ऑफ फ्लो हियर। आई विल कंसीडरिंग हियर y इज द डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है ना, मैंने डेप्थ ऑफ फ्लो कंसीडर कर लिया। सिमिलरली अगर मैं आपके सामने साइड स्लोप की बात करूं, तो साइड स्लोप इज 1:m। ये 1:m का साइड स्लोप है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर साइड स्लोप की बात करता हूं, तो साइड स्लोप इज 1:m। ये 1:m का साइड स्लोप है। क्लियर? स्टेटमेंट को सुनो, बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना। व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने किस तरीके से स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा, सुनना, बड़े ध्यान से स्टेटमेंट सुनना। मैंने आपके सामने बोला, देखिए मैं एक काम करता हूं, इसको सेपरेटली डिवाइड कर देता हूं दो पार्ट में। मैंने आपके सामने बोला सर,
देखिए लाइक दिस, इस तरीके से हमने इसको सेंटर लाइन, इस तरीके से सेंटर लाइन को डिवाइड किया और मैंने आपके सामने बोला, बहुत ध्यान से सुनिए क्या बोला, दिस इज अ एंगल थीटा, ये थीटा एंगल बना। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा, ये भी थीटा एंगल बनेगा। एम आई राइट? ये दो थीटा थीटा एंगल बनेंगे। स्टेटमेंट सुनो और बड़े ध्यान से स्टेटमेंट सुनो, स्टेटमेंट सुनो और बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना। मैंने आपके सामने बोला यार एम हॉरिजॉन्टल जब चल रहा हूं तब जाकर वन वर्टिकल चल रहा है, या फिर ऐसे लिख सकता हूं वन वर्टिकल जब चलूंगा तब जाकर एम हॉरिजॉन्टल चलूंगा। तो वाई वर्टिकल चलने के लिए कितना हॉरिजॉन्टल, एम बाय हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, है ना। तो देखो वाई, अगर मैं वन वर्टिकल चलूंगा तो एम हॉरिजॉन्टल, वाई वर्टिकल चलूंगा तो कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, एम बाय हॉरिजॉन्टल। सो दिस इज एम बाय, this is also m by, am I right? this is m by, this is also m by, हो गया ये m by। चलिए बहुत ध्यान से, एक ट्राइंगल तो ये वाला बन रहा है, एक ट्राइंगल तो ये वाला बना, देखिए कौन सा वाला, एक ट्राइंगल तो हमें ये वाला बनता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट ट्राइंगल इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से पहला ट्राइंगल मुझे देखने को लग रहा है। एंड सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल यहां पर ऐसा बन रहा होगा। अगर मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करूं तो सेकंड ट्राइंगल इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से सेकंड ट्राइंगल मुझे देखने को मिल रहा है। एम आई राइट? दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना। अब देखना स्टेटमेंट, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने ये वाली लेंथ निकालना चाहूं, इतनी ही क्यों निकालूंगा, क्योंकि यहां तक का जो लेंथ है, यहां तक का लेंथ वाटर की वजह से वेट हो रहा है, गीला हो रहा है। क्लियर? अगर मैं आपको ये निकालना चाहूं तो ये कैसे निकलेगा, अगेन वही परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है y, परपेंडिकुलर है m बाय, बेस है y, एम आई राइट? क्योंकि थीटा ये बन रहा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा। सो दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है m बाय, परपेंडिकुलर है m बाय, और ये डेप्थ है y, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर m बाय, बेस इज y। तो जब मैं यहां पर इंक्लाइंड लेंथ निकालूंगा तो इंक्लाइंड लेंथ की वैल्यू अगेन वही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्लाइंड लेंथ हो जाएगा y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना। सिमिलरली y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस वाली भी y 1 प्लस एम स्क्वायर होगा अंडर रूट में। इतनी बात तो सबको क्लियर है, सब पुराना है, कुछ नया नहीं है। देखिए अब मान लीजिए मैं आपके सामने बात करता हूं काय की, मैं आपके सामने बात करता हूं वेटेड एरिया के बारे में। तो वेटेड एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, वेटेड एरिया इज 1/2 बेस इंटू हाइट ना। सो 1/2 बेस इज y और हाइट इज m बाय, ठीक है ना। सो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इज y, हाइट इज m बाय। और ये एक ट्राइंगल कंसीडर किया है, ऐसे कितने ट्राइंगल हैं, दूसरा भी है, यानी मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से 2 को चीर दो तो मेरे पास वेटेड एरिया कितना आ जाएगा, वेटेड एरिया आ जाएगा m बाय स्क्वायर, इट इज द वैल्यू ऑफ वेटेड एरिया, ये वेटेड एरिया आ जाएगा m बाय स्क्वायर। क्लियर है सर? इट इज द वेटेड एरिया, वेटेड एरिया का वैल्यू जो हुआ, इट्स वेटेड एरिया इज m बाय स्क्वायर। ये मेरे पास वेटेड एरिया का वैल्यू आ गया m बाय स्क्वायर। अब सुनो, इसी तरीके से मैं आपके सामने वेटेड पेरीमीटर भी निकाल सकता हूं, एम आई राइट? इसी तरीके से मैं आपके सामने वेटेड पेरीमीटर भी निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा सर वेटेड पेरीमीटर, बहुत ध्यान से सुनिए। वेटेड एरिया तो मैंने निकाल लिया m बाय स्क्वायर, इसी तरीके से वेटेड पेरीमीटर भी निकाल सकता हूं। लेकिन वेटेड पेरीमीटर के पहले एक बात सुन लो, अगर मैं किसी भी एक ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया है, किसी भी एक ट्राइंगल में मैं क्या करता हूं, टेन थीटा लगाता हूं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दूसरे कलर से लिख देता हूं, मजा आ जाएगा, फीलिंग्स आ जाएंगी, फीलिंग्स। देखिए मैं अगर इस ट्राइंगल में टेन थीटा लगाऊं, इफ आई अप्लाइंग टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है m बाय, बेस कितना है बाय, है ना। सो परपेंडिकुलर इज m बाय इज द परपेंडिकुलर, बेस कितना है y से y को उड़ा दो, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू काय के बराबर आ गया, m के बराबर। यानी कि
यानी कि मैं m को क्या लिख सकता हूं, tan थीटा लिख सकता हूं. इफ आई राइट m इज इक्वल टू tan थीटा, सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर. क्लियर? इट इज द वैल्यू ऑफ a. ये हमारे पास वेटेड एरिया आ गया. वेटेड एरिया इज tan थीटा मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं. आई विल कंसीडरिंग दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब मैं वेटेड पेरीमीटर निकालना चाहता हूं. इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेटेड पेरीमीटर, अगर मैं वेटेड पेरीमीटर निकालना चाहूं तो वेटेड पेरीमीटर कैसे निकलेगा, y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. दैट मीन्स 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. दिस इज 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. नाउ यू पुट m इज इक्वल टू tan थीटा हियर. आप यहां पर पुट करिए m इज इक्वल टू tan थीटा. सो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर की जगह आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा. सभी लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. एम आई राइट? और sec स्क्वायर थीटा इसके बाहर निकलेगा तो मेरे पास वेटेड पेरीमीटर आएगा 2y sec थीटा. वेटेड पेरीमीटर मेरे लिए आएगा 2y sec थीटा. ठीक है ना? इट इज द वैल्यू. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया. आई विल कंसीडरिंग इट इज इक्वेशन नंबर 2. मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया. ठीक है? वेटेड एरिया निकल आया, वेटेड पेरीमीटर निकल आया. सर एक बात बताना, वो बड़े ध्यान से बात बताना. मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूं. मैंने आपके सामने बोला, देखो बहुत ध्यान से, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूं. मैंने आपके सामने बोला कि एक्चुअल में अगर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अगर मुझे मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बनाना है तो मुझे पेरीमीटर को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा. ठीक है ना? तो देखिए मैं क्या करता हूं. मैंने आपके सामने लिखा फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन. अगर मैं मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की बात करता हूं, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, अगर मैं मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की बात करूंगा सर, तो स्टेटमेंट सुनना और बड़े ध्यान से सुनना ताकि आपको मजा आ जाए. अगर मैं मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की बात करता हूं, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, हमें क्या करना पड़ेगा. अगर मैं मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की बात करूंगा, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए मुझे पेरीमीटर मिनिमम करना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूं, पेरीमीटर को स्लोप के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करता हूं. ठीक है? तो जैसे ही मान लो मैं 0 के बराबर करूंगा, क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनिए. मैं इसको 0 के बराबर करता हूं तो dp अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0. अगर dp अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, देखिए क्या होगा, बहुत ध्यान से, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू 0 कर दो. देखो बहुत ध्यान से, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू. मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जैसे ही d अपॉन डी थीटा और p का वैल्यू पुट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p. p का वैल्यू क्या है, 2 sec थीटा. तो मैंने यहां पर पुट किया 2 sec थीटा इज इक्वल टू 0. जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास थीटा का वैल्यू आएगा, थीटा इज बिकम इक्वल टू 45 डिग्री. कितना आया, थीटा इज बिकम इक्वल टू 45 डिग्री. थीटा का वैल्यू आ जाएगा सर 45 डिग्री. ठीक है ना? थीटा इज 45 डिग्री. थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा. हमने क्या किया, हमने जो पेरीमीटर था उस पेरीमीटर को थीटा के रिस्पेक्ट में 0 किया तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू आया 45 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री का मतलब समझते हो, अगर आप इस स्लोप की वैल्यू 45 डिग्री रखोगे, जो आपके लिए ये थीटा मार्क था ना बेटा, ये थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री रखोगे तो हमारे लिए मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन मिलेगा. सो मैंने आपके लिए लिखा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. जैसे ही आपने थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखा तो आपके लिए चैनल इज बिकम जो चैनल होगा वो चैनल कैसा होगा,
channel is become to be most economical, channel is become to be most economical, जो चैनल होगा वो चैनल मोस्ट इकोनॉमिकल हो जाएगा, और एज वेल एज मोस्ट एफिशिएंट ऑल्सो, क्लियर, एज वेल एज मोस्ट एफिशिएंट ऑल्सो। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, अच्छा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी एम इज इक्वल टू क्या लिखा था, क्या एम इज इक्वल टू टेन थीटा लिखा था क्या, चलो ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, मैंने आपके सामने लिखा था एम इज इक्वल टू कौन सा थीटा, तो मैंने लिखा था एम इज इक्वल टू टेन थीटा, तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू पुट करिएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, सो m इज इक्वल टू आ गया 1। इफ यू पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, हमने जैसे ही थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट की तो m इज इक्वल टू 1, m का वैल्यू आपके पास 1 आ गया, बस खत्म हो गया भैया, काम खत्म हो गया। देखिए काम किस तरीके से खत्म हो गया, मेरे पास एरिया है m बाय स्क्वायर, पेरीमीटर है 2y1 प्लस m स्क्वायर, एम आई राइट। चलिए अगर मैं मान लीजिए वेटेड एरिया निकालना चाहूं तो वेटेड एरिया कितना निकलेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेटेड एरिया, m की वैल्यू 1 पुट करनी है, आपको m की वैल्यू 1 पुट करनी है, आपको दिख भी रहा है यहां पर। अगर मान लीजिए मैं यहां पर वेटेड एरिया निकालना चाहूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेटेड एरिया, वेटेड एरिया हमने अभी निकाला था, वेटेड एरिया हमने अभी निकाला था m a इज इक्वल टू m बाय स्क्वायर, m का वैल्यू 1 पुट करो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेटेड एरिया, वेटेड एरिया हो जाएगा बेटा y स्क्वायर के बराबर। इसी तरीके से अगर मैं वेटेड पेरीमीटर निकालूं, वेटेड पेरीमीटर क्या था, वेटेड पेरीमीटर मेरे पास था 2y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, वेटेड पेरीमीटर इज 2y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, m का वैल्यू 1 पुट करिएगा तो वेटेड पेरीमीटर कितना आ जाएगा 2y अंडर रूट 1 प्लस 1, दैट मीन्स वेटेड पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2y, इट इज द वैल्यू ऑफ वेटेड पेरीमीटर, ये वेटेड पेरीमीटर हो गया। मैं अगर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालना चाहता हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज a अपॉन y, a अपॉन y इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ a का वैल्यू रखो y स्क्वायर, p का वैल्यू रखो 2 अंडर रूट 2y, y से y को उड़ा दो तो रेडियस यानी कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक मीन रेडियस हो जाएगा y अपॉन 2 अंडर रूट 2, क्लियर, इट इज हाइड्रोलिक मीन रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हो गया, वेरी इजी स्टेटमेंट। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं टॉप बिट के बारे में, बात करते हैं टॉप बिट के बारे में। देखिए टॉप बिट के बारे में बात करते हैं बेटा, इफ आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू टॉप बिट, अगर मैं टॉप बिट निकालना चाहूं, टॉप बिट यानी कि कैपिटल टी की बात कर रहा हूं, टॉप बिट कैसे होगी, तो देखिए मुझे यहां डायग्राम में दिख रहा है टॉप बिट इज 2m बाय ही टॉप बिट होगा, m बाय प्लस m बाय इज 2m बाय टॉप बिट। चलिए सो टॉप बिट वैसे तो मेरे पास है कितनी 2m बाय, m की वैल्यू कितनी है 1 पुट करो, सो टॉप बिट इज इक्वल टू कितनी आ गई 2 बाय, है ना, बहुत इजी, टॉप बिट इज इक्वल टू आ गया 2 बाय, टॉप बिट आ गया तो हाइड्रोलिक डेप्थ निकाल सकता हूं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ तो निकाल चुका, हाइड्रोलिक डेप्थ निकाल सकता हूं, तो देखिएगा इफ आई विल टॉक अबाउट हाइड्रोलिक डेप्थ, अगर मैं इस ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए हाइड्रोलिक डेप्थ निकालना चाहता हूं दैट मींस कैपिटल डी, कैसे निकलेगा, हाइड्रोलिक डेप्थ इज इक्वल टू होता है, हाइड्रोलिक डेप्थ इज इक्वल टू होता है वेटेड एरिया अपॉन टॉप बिट, वेटेड एरिया तो निकाल चुके ना, कितना आया था वेटेड एरिया, कहां गया वेटेड एरिया, टॉप बिट तो 2y आया था, वेटेड एरिया कितना आया था y स्क्वायर आया था। चलिए पुट करते हैं वैल्यू, सो वेटेड एरिया इज y स्क्वायर, वेटेड एरिया जो होगा इट इज y स्क्वायर, और टॉप बिट कितना आया था, टॉप बिट कितना निकाला मैंने, टॉप बिट तो मैंने निकाला है बेटा जस्ट अ वेट 2y निकाला है क्या, यस टॉप बिट इज 2y, टॉप बिट तो मैंने निकाला 2y, y से y को उड़ा दिया, व्हाट इज द हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ आ गया बेटा y बाय 2, है ना, वेरी इजी, हाइड्रोलिक डेप्थ इज y बाय 2, हाइड्रोलिक डेप्थ आ गया, फ्राउड नंबर कैलकुलेट कर सकता हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्राउड नंबर, अगर मैं इस चैनल सेक्शन के लिए फ्राउड नंबर कैलकुलेट करूंगा कितना होगा फ्राउड नंबर, फ्राउड नंबर इज इक्वल टू होता है, फ्राउड नंबर इज इक्वल टू होता है v अपॉन अंडर रूट जी डी, डी का मतलब हाइड्रोलिक डेप्थ,
पुट द वैल्यू, वापस से वैल्यू पुट करो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्राउड नंबर? प्राउड नंबर हो जाएगा v अपॉन अंडर रूट जी मल्टीप्लाई बाय डी का वैल्यू कितना है y अपॉन 2, ठीक है ना, इट इज द वैल्यू। तो बेटा इतनी छोटी छोटी सी वैल्यू है, लेकिन आपको वैल्यू बहुत संभल के ही यूज करनी पड़ेगी। क्लियर है सभी को? दिस इज द वैल्यू, और इतना हमें मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन में पढ़ना था, ये 3 टाइप के चैनल सेक्शन, ठीक है। इसके बाद हम आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट यूनिट होगा। अब ओपन चैनल फ्लो एकदम फ्लो में चलने लगेगा। फ्लो में इसलिए चलने लगेगा सर क्योंकि इसमें मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन जिसने बहुत अच्छे से देख लिया उसके लिए सभी चीजें आसान हैं। क्लियर? तो ये यूनिट आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी। इट इज द सेकंड यूनिट। पहली यूनिट इंट्रोडक्शन था, सेकंड यूनिट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट आप मेरा नंबर लीजिएगा। माय नंबर इज जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, दिस इज 7828153984। मेरा नाम अंकित जैन है सर, ठीक है। आप आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन डाउट मत रखिएगा, आई रिक्वेस्ट। क्लियर? इस लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।